यूपी में अब चलेगा ऑपरेशन दुराचारी। सीएम योगी का बड़ा फरमान सामने आया है। छेड़छाड़ करने वालों के लगाए जाएंगे पोस्टर। शहर के चौराहों पर लगेंगे ये पोस्टर। सीएम योगी का महिला अपराध पर ये कड़ी कार्रवाई के निर्देश। छेड़खानी करने वाले शोहदों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सार्वजनिक स्थलों पर भी लगेंगे दुराचारियों के पोस्टर। मिशन दुराचारी में दिया जाएगा महिला पुलिसकर्मियों को जिम्मा। सार्वजनिक स्थलों चौराहों पर शोहदों पर शिकंजा कसेगा। महिलाओं के साथ हुई आपराधिक घटना के लिए आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थलों चौराहों पर शोहदों पर शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। यूपी में अब ऑपरेशन दुराचारी जो है वो चलेगा। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से इस वक्त बता दें, सीएम योगी का बड़ा फरमान जो है वो सामने आया है। छेड़छाड़ करने वालों के जो पोस्टर हैं वो अब चौराहों पर सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। तो वही हमारे सहयोगी हरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख करेंगे। हरेंद्र, जिस तरीके से खबर सामने आई है, यूपी में अब ऑपरेशन दुराचारी जो है वो चलेगा और सीएम योगी का एक बड़ा फरमान सामने आया है, तो इससे अपराध जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं इसमें कितनी जो है नकेल कसने की उम्मीदें हैं हरेंद्र? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, बताना चाहूंगा जिस तरह से हालिया दिनों में जो महिलाएं और खासकर जो लड़कियां उनके साथ छेड़छाड़ और जिस तरह के अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई, उसको देखते हुए सीएम ने सख्त नाराजगी जाहिर की है और साथ ही ऑपरेशन दुराचारी इसको चलाने के सख्त निर्देश संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिए। सभी जिलों में यूपी के जो सभी 75 जिले हैं उनमें ऑपरेशन दुराचारी चलाया जाएगा और इसके तहत ऐसे किसी मामले में जो भी जो आरोपी हैं उनके पोस्टर जो है जगह जगह चौराहे पर लगाए जाएंगे। उद्देश्य यही है कि सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पे इस बार उनका जो आरोप है वो सबको जो अपराध है वो सबको पता चलना चाहिए और वो इस तरह के मामलों में अपराधी हैं और आरोपी बनाए गए। जो जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के तहत हमने देखा था कि जो दंगाई थे उनके पोस्टर जो है राजधानी लखनऊ में लगाए गए थे। हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से इसको हटाने का निर्देश दिया गया, लेकिन योगी सरकार ने एक स्टैंड लिया था और उनका कहना यही था कि जो लोग जो सार्वजनिक संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, जो दंगाई हैं, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं, उनकी सार्वजनिक तौर पे उनकी पहचान होनी चाहिए। तो इसी सोच के चलते अब अभिषेक इस पूरे मामले में सख्त निर्देश दिए गए कि ऐसे जो आरोपी जो महिला अपराध या छेड़छाड़ के मामलों में आरोपी है उन सभी के सार्वजनिक स्थानों पर चौराहे पर पोस्टर लगाए जाने चाहिए। साथ ही जो महिला पुलिसकर्मी है, ऐसे जो शौहदे हैं और जो अब छेड़छाड़ अपराध करने वाले जो लोग हैं उनको वो महिला पुलिसकर्मी ही दंडित करेंगे। एक और अहम बात अभिषेक, जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को कही गई है कि अगर किसी तरह के कोई महिला अपराध का मामला सामने आता है तो संबंधित बीट कांस्टेबल से लेकर सीओ स्तर के जो अधिकारी तक इसकी जिम्मेदारी तय होगी और उनको जिम्मेदार माना जाएगा। जिस तरह से यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड ने इस तरह के अपराध और छेड़छाड़ के मामलों को रोकने के लिए बेहतर काम किया था, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश है कि लगातार जो ऑपरेशन जो दुराचारी इसको चलाते रहने के सख्त निर्देश दिए गए ताकि इस तरह के जो मामले हैं उनमें कमी लाई जा सके। जी हरेंद्र, वहीं जिस तरीके से ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन दुराचारी, तो नाम को भी लेकर क्या कोई खास वजह? क्योंकि अपने आप में एक काफी अनोखा सा नाम है ऑपरेशन दुराचारी। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, इसको समझने की कोशिश करें क्योंकि खास तौर से महिलाओं और युवतियों के साथ जो छेड़छाड़ और उसके अलावा जो अन्य जो अपराध हैं उनको उनकी रोकथाम के लिए एक ऑपरेशन जो है चलाते रहने के निर्देश दिए। तो ऐसे में जरूरी था कि एक ऐसा नाम उसको दिया जाए, तो इसीलिए ऑपरेशन दुराचारी इसको नाम दिया गया है। और चूंकि सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर ऐसे लोगों की पहचान कर उनको सभी के सामने उजागर करने की बात है, तो उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे, महिला पुलिसकर्मी भी उनको दंडित करेंगे और उद्देश्य यही है कि उनके जो अपराध जो उन्होंने किया है उस बात का उन्हें एहसास हो और इस कानूनन जो उनकी सजा जो बनती है और जो उसका प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जी हरेंद्र, वही साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने सख्त रवैया अपना लिया है और अब प्रदेश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर महिलाओं के प्रति कोई भी अत्याचार किया जाता है तो। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, हमने देखा है कि इस तरह के मामलों में जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उसके बाद जिम्मेदारी तय करने की बात होती है और अलग अलग
जो पुलिसकर्मी अलग अलग लोगों पर अपनी इस बात की जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन सीएम के सख्त निर्देश इस बात को लेके अगर कहीं भी इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी होती है, कहीं भी महिला अपराध या छेड़छाड़ के मामले सामने आते तो बीट कांस्टेबल से लेकर सीईओ तक इसकी जिम्मेदारी होगी। तो साफ इस बात के संकेत है कि अब वो समय चला गया कि जब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल के जो पुलिसकर्मी बच सकते हैं। अब हर हाल में इस तरह के मामलों में कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर कोई मामला सामने आता है, और सबसे जरूरी है कि ऐसे मामलों की रोकथाम की जाए, समय रहते जो इस मानसिकता के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जी हरेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने, समय रहते ऐसे मामलों पर रोक लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।